सुरेश सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर थे। उनके पास 20 साल का अनुभव था और उन्होंने देश के कोने कोने में अपनी गाड़ी दौड़ाई थी। लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग थी। यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे भयानक यात्रा साबित होने वाली थी। सुरेश ने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू की। उसे कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक महत्वपूर्ण सामान पहुंचाना था। यह काम तुरंत करना था, इसलिए सुरेश ने रात में ही निकलने का फैसला किया। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से निकलकर सुरेश ने हाईवे का रास्ता पकड़ा। सुरेश ने सोचा कि रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और वह जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। जैसे ही वह दिल्ली से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि यह रात कुछ अलग थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। रास्ते में कोई और वाहन भी नजर नहीं आ रहा था। हाईवे पर चलते हुए सुरेश को एक जंगल का रास्ता लेना पड़ा। यह रास्ता आमतौर पर बहुत कम इस्तेमाल होता था और रात में तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। लेकिन सुरेश को समय पर पहुंचना था, इसलिए उसने इस रास्ते को चुना। जंगल का रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच बीच में कोई जानवर भी दिखाई दे जाता था। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और गाड़ी चलाता रहा। जंगल के बीच से गुजरते हुए सुरेश को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी महिला के चिल्लाने की। सुरेश ने रेडियो चालू किया ताकि उसका ध्यान भटक सके, लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया। सुरेश ने गाड़ी को रोककर देखा कि आखिर क्या समस्या है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सुरेश ने गाड़ी से उतरकर इंजन चेक करने का सोचा। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा, उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह बहुत ही भयभीत लग रही थी। सुरेश ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने उससे बात करने की कोशिश की। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुरेश ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को छूने की कोशिश की, लड़की अचानक गायब हो गई। सुरेश को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। सुरेश ने जल्दी से गाड़ी का इंजन चेक किया और किसी तरह उसे फिर से चालू किया। उसने सोचा कि अब जल्दी से यहां से निकलना ही बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की, उसकी गाड़ी के चारों ओर धुंध छा गई। इस धुंध में उसे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये आकृतियां प्रेतात्माओं की तरह लग रही थीं। वे गाड़ी के चारों ओर घूमने लगीं और उनकी चीखें सुरेश के कानों में गूंजने लगीं। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जंगल के बीच में सुरेश को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वहां उसे कुछ मदद मिल सके। उसने गाड़ी रोकी और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सुरेश को एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। यह मूर्ति बहुत ही भयानक दिख रही थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सुरेश को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वहां बैठकर प्रार्थना करने लगा। सुरेश की प्रार्थना के बीच में अचानक एक बूढ़ा पुजारी प्रकट हुआ। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। पुजारी ने सुरेश को देखा और कहा, तुम्हें इस जंगल से जल्द निकलना होगा। यहां की प्रेतात्माएं बहुत खतरनाक हैं। सुरेश ने पुजारी से पूछा, यहां क्या हो रहा है? ये प्रेतात्माएं क्यों हैं? पुजारी ने बताया कि यह जंगल एक प्राचीन शाप से ग्रस्त है। यहां कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब यहां भटक रही हैं और जो भी इस जंगल में आता है उसे परेशान करती है। पुजारी की बात सुनकर सुरेश को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसने पुजारी से पूछा कि वह कैसे यहां से सुरक्षित निकल सकता है। पुजारी ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि इसे गाड़ी चलाते समय जपते रहो, इससे तुम्हें प्रेतात्माओं से बचाव मिलेगा। सुरेश ने पुजारी का धन्यवाद किया और जल्दी से मंदिर से बाहर निकलकर
अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने गाड़ी में बैठकर मंत्र का जाप करना शुरू किया और गाड़ी चलानी शुरू की। मंत्र का जाप करते हुए सुरेश ने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन उसे लगा कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वह बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था जहां से उसने शुरू किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। अचानक उसे याद आया कि पुजारी ने कहा था कि यह जंगल शापित है और यहां से निकलने के लिए उसे अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। सुरेश ने अपनी हिम्मत को जुटाया और मंत्र का जाप और तेजी से करने लगा। सुरेश का मंत्र जाप करते करते उसे महसूस हुआ कि प्रेतात्माएं अब उसकी गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और अपने मन को एकाग्र किया। जैसे ही वह जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि प्रेतात्माएं अब पीछे छूट रही हैं। लेकिन अचानक एक बड़ी प्रेतात्मा उसकी गाड़ी के सामने आ गई। सुरेश ने तेजी से ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोका। उसने अपने पूरे बल से मंत्र का जाप किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक तेज रोशनी हुई और प्रेतात्मा गायब हो गई। सुरेश ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह जंगल के बाहर पहुंच चुका था। सुरेश ने राहत की सांस ली और गाड़ी को फिर से चालू किया। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें आसमान में फैल रही थीं। उसने सोचा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सुरेश ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली। उसने समझा कि कभी-कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें हमारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा लेती हैं, लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सुरेश ने अपनी यात्रा जारी रखी और अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन यह घटना हमेशा उसकी यादों में जीवित रही। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बाय बाय।